हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के ऊपर क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हेड्रॉन के ऊपर क्वेश्चन। तो अगर एक टेट्राहेड्रॉन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, दे दीजिए। पॉइंट हो गया ए, x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 और डी x4 y4 z4। ऐसे आपको चार वर्टाइसेस दिए हुए हैं टेट्राहेड्रन। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग वर्टाइसेस ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3, d x4 y4 z4 is given by volume of टेट्राहेड्रन ए बी सी डी। क्या आएंगी वैल्यू? 1/6 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डालने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो असल में जो फॉर्मूला होता है ना, वहां पे यहाँ पे प्लस और माइनस आता है इस तरीके से कि अगर अंदर का आंसर प्लस आया तो हम ये प्लस वाला साइन यूज कर लेते हैं, और अगर अंदर का आंसर माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस क्या कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस। लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त हम उसको दिखाते हैं क्या? नहीं। अगर सपोज इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्योंकि हम वॉल्यूम को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, तो हम फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे? पॉजिटिव लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे न्यूमेरिकली लिख देंगे। और अगर आपको कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तब आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप यहाँ पे प्लस भी साइन डालेंगे और माइनस भी साइन डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनाया है इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव। वॉल्यूम हमेशा कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट का आंसर प्लस आया तो हम सामने वाले प्लस को लेके प्लस इंटू प्लस प्लस लिख देते हैं। लेकिन अगर ये सेकंड वाले डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस आया तो ये माइनस इंटू माइनस, हम फाइनल आंसर कैसा लिखते हैं? प्लस। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखना है। फॉर्मूला आसान है। अगर वर्टाइस है तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा 1/6 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है? इस पे आपको तीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जो पहले टाइप का क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए बताइए ये कौन से फॉर्म में है? आपको चार वर्टाइसेस दिए हुए। तो हम लोगों को क्या पता है? वी नो
दैट क्या पता है आपको? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, द वॉल्यूम ऑफ tetrahedron having vertices x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 is given by, क्या रहता है आंसर? 1/6 times determinant of x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1 रहता है ऐसा। तो ये वैल्यू हो गई x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। हियर x1 है 1, y1 है 0, z1 है 0, x2 है 0, y2 है 0, z2 है 1, x3 है 0, y3 है 0, z3 है 2, x4 है 1, y4 है 2, z4 है आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन टेट्राहेड्रॉन क्या आ जाएंगे? 1/6 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ, चलिए बताइए क्या रहता है? x1 y1 z1 आएगा 1 0 0, फिर 1, x2 y2 z2 1 आएगा 0 0 1 1, फिर x3 y3 z3 1, फिर x4 y4 z4। अब ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं? आपने 3x3 के तो बहुत सारे किए, बट 4x4 का अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है शायद, तब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 1/6 जैसा था वैसा, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, सेम मेथड होता है। पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो आ गया 1, 1 कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको छोड़ दो। क्या बचे एलिमेंट? 0 1 1 0 2 1 2 3 1। पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, तो दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा -0 इंटू 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो क्या आता है आंसर? 0। तो लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद थर्ड एलिमेंट, पहला एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा फिर से प्लस साइन के साथ। क्या है तीसरा एलिमेंट? 0। अगर यहाँ पे 0 छोड़ के कुछ भी होता तो मैं लिखता फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जो एलिमेंट बचे हुए उनको लिखता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे लिखने की जरूरत है क्या? पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, लास्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो आ गया 1। 1 कहां पे है? फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, तो ये सब छोड़ के एलिमेंट वहां पे लिख दो। क्या आएगा? 0 0 1 0 0 2 1 2 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी को? तो आएगा 1/6 इज 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई, क्या आता है आंसर? 1। तो लिखने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। 0 कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन ये वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो लिखने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट एलिमेंट प्लस साइन के साथ, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ, दूसरा एलिमेंट क्या है? 1। 1 कहां पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे? 0 इंटू 1 0, -2 1 2 आ गया। देन लास्ट क्या करना पड़ता है आपको? लास्ट एलिमेंट है 1, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर से पॉजिटिव। 1 कहां पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर से 0 इंटू 3 0, -2 4।
आ गया। तो ये पहला ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया। एड जीरो सब्ट्रैक्ट जीरो तो कोई फर्क पड़ा क्या? उसके बाद क्या है, -1 × तो आ गया -1 × पहला एलिमेंट 0, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। दूसरा एलिमेंट 0, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। लास्ट एलिमेंट +1 × 1 कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 × 0 0, -1 × 0 0। तो पूरा आंसर क्या आ रहा है पीछे का हमारा? 0 आ रहा है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज इसे थोड़ा अच्छे से करिएगा। तो बताइए क्या मिला आपको? 1/6 × 0 -2 कितना होगा? -2 माइनस इंटू माइनस +2। 0 -4 -4 -4 × 1 -4। ये पूरी वैल्यू आई 0, 0 × 1 आ जाएगा 0। 2 में से 4 गया, -2 / 6 क्या है वैल्यू? -1/3। अब देखिए ये -1/3 कब आया? जब आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू थी वो कैसी आई? नेगेटिव आई। हमारे मास्टर ने क्या बोला था? वॉल्यूम एरिया, कोशिश करना कि इनको कभी भी नेगेटिव ना लिखे। जब भी ऐसा आंसर नेगेटिव आ जाए ना, इसको लिख देना देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड टेट्राहेड्रॉन इज 1/3, और यहां पे लिख देना न्यूमेरिकली। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे जो नेगेटिव था उसको क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम एरिया ये कभी भी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? इजी है, समझा पक्के में? अब अगर किसी को वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A, B and C are the points 3, 2, 1, -2, 0, -3 and 0, 0, -2. Find the locus of the point P if the volume of PABC is equals to 5। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको। ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है टेट्राहेड्रॉन के, और बोल रहा है चौथा पॉइंट है यहाँ पे पी। तो आपको निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट पी। लोकस निकालना मतलब पॉइंट पी कहीं ना कहीं पे शिफ्ट हो रहा होगा, यानी पी की कोई फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं। तो हम पी को ले लेंगे XY से ले लेंगे ऐसा। और फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें बोल रहा है इस तरीके से लेना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर ए दिया हुआ है आपको 3, 2, 1, बी दिया हुआ है आपको -2, 0, -3, सी दिया हुआ है आपको 0, 0, -। तो मैं क्या करूंगा? लेट पी के कोऑर्डिनेट ले लूंगा x, y, z। क्यों? लोकस ऑफ पॉइंट पी बोल रहा है, मतलब पॉइंट पी शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी कोई फिक्स वैल्यू है क्या? नहीं। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया x, y, z। देखिए x कोऑर्डिनेट कुछ तो भी है, y कोऑर्डिनेट कुछ तो भी है, z कोऑर्डिनेट कुछ तो भी। किस तरीके से? कि वॉल्यूम ऑफ पी ए बी सी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC क्या दी हुई है आपको? 5 दी हुई है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बताइए आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हैविंग
vertices x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 is given by क्या रहता फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equals to 1/6 times mod of x1 y1 z11 x2 y2 z21 x3 y3 z31 x4 y4 z4 रहता है ऐसा। चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको। बताइए क्या मिलेगा। आप लिखेंगे देयर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC क्या आ जाएगा। मैंने बताया था जब भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको क्या निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट P निकालना है, मतलब P के टर्म्स में इक्वेशन निकालना है। तो आपको यहाँ पे Q की इक्वेशन निकालना है, आप वैल्यू लेंगे प्लस और माइनस, तो आप ले लेंगे प्लस माइनस 1/6 टाइम्स। आ गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पॉइंट P की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। आप ये समझो आपको कब प्लस माइनस वहां पे लिखना है। पॉइंट ए के पूरे कोऑर्डिनेट पता है मुझे, पॉइंट बी के पूरे कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट सी के पूरे कोऑर्डिनेट पता है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब उसके वजह से याले डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मुझे क्या चाहिए, +5 चाहिए, यानी कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा +5। तो आपको समझ में आया। जब भी कोई एक वर्टाइसिस की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ना हो, आपको यहाँ पे हमेशा क्या डालना है, प्लस और माइनस डालना है। तो चलिए पहला वर्टाइसिस हमने क्या लिया है, P, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, फिर A x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। बताइए क्या आएगा, x1 y1 z1 आएगा x y z1, फिर x2 y2 z2 1, तो ये आ जाएगा 3 2 1 1, फिर x3 y3 z3 1 आएगा -2 0 -3 1, x4 y4 z4 1 आएगा 0 0 -2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बताइए आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC आपको दिया हुआ है +5, आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ±1/6 टाइम्स आ जाएगा। फिर से कैसे सॉल्व करते हैं, पहला एलिमेंट एज इट इज, तो आ गया x इंटू एक्स कहां पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के पूरा यहाँ पे लिख दो, क्या आ जाएगा 2 1 1 0 -3 1 0 -2 1। पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ, तो दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ, तो आ गया -y। y कहां पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बताओ क्या आ जाएंगी वैल्यू, 3 1 1 -2 -3 1 0 -2 आ गया। फिर उसके बाद पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी फिर से प्लस साइन के साथ, z इंटू जेड कहां पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 3 2 1 -2 0 1 0 0, और लास्ट पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर से माइनस, तो आएगा -1 इंटू 1 कहां पे, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 3 2 1 -2 0 -3
0 0 माइनस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? यहाँ पे प्लस माइनस 6 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा प्लस माइनस 5 6 आर 30 इज इक्वल टू, अभी से सॉल्व करते हैं, आ जाएगा x इंटू पहला एलिमेंट क्या है 2, तो आ गया 2 इंटू 2 कहाँ पे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ दो, -3 इंटू 1 -3, फिर कौन सा साइन आता माइनस -2 इंटू 1 -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2 हो गया। देन पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस आएगा -1 इंटू 1 इंटू 0 -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, फिर लास्ट वाली वैल्यू फिर से +1 इंटू 1 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0 0 इंटू 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्व करना है सबको। फिर उसके बाद क्या है -y इंटू पहला एलिमेंट 3, तो आ जाएगा 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो आएगा -3 इंटू 1 -3, माइनस इंटू माइनस +2 1 2, सेकेंड वाली वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगा -1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 इंटू 1 -2, -0 इंटू 1 0, फिर उसके बाद लास्ट +1 इंटू 1 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट पर, -2 इंटू 2 +4, -0 इंटू 3 आएगा। उसके बाद प्लस z इंटू पहला एलिमेंट 3, 3 कहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, -0 इंटू 1 0, उसके बाद -2 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ो, -2 इंटू 1 -2, -0 इंटू 1 0, और लास्ट +1 इंटू ये कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0, -0 इंटू 0 0 आएगा। यहाँ पे बस कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। और -1 इंटू पहला एलिमेंट 3, 3 कहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा -2 इंटू 2 कहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस इंटू माइनस +2 2 4, -0 इंटू 3 0, और लास्ट +1 इंटू कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या है आंसर +-30 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x इंटू, एक बार में सॉल्व कर लू क्या अब इसको बताइए, -3 +2 आ जाएगा -1, -1 इंटू 2 -2, ये हो गया 0 ये हो गया 0, तो आया -2x। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 1 4, माइनस इंटू माइनस +2 और -3 +2 -1 आएगा -3, आएगा 3 आएगा। कोई भी दिक्कत तो ये आएगा 3 और ये माइनस आएगा -3y, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा +4z, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 0 0, -4 2 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। तो क्या मिली आपको वैल्यू, आपको मिला -2x -3y +4z +8 इज इक्वल टू +-30, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2x +3y -4z -8 इज इक्वल टू -+, है ना, माइनस साइन से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मुझे दो इक्वेशन मिले, कौन कौन से, 2x +3y -4z -8, इसकी वैल्यू आ सकती है -30, एंड 2x +3y -4z -8, इसकी वैल्यू आ सकती है +30, आ सकती है। कर लीजिए सॉल्व, दोनों से आंसर क्या बनेगा आपका, तो क्या मिलेगा आपको 2x +3y -4z इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 इधर गया तो +8, तो -30 +8 कितना आ जाएगा -22, एंड
2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 इधर गया तो +8, 30 + 8 38 आर द, क्या था हमारा क्वेश्चन, आर द लोकस ऑफ पॉइंट। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देख रहे क्वेश्चंस इजी है अगर आप कंसेप्ट और मेथड अच्छे से पकड़ गए, लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज में आपने ढील दिए फिर क्वेश्चन में तकलीफ हो सकती है। उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा। चलिए देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन जो है ए बी एंड सी आर 3 fixed points and a variable point P moves such that the volume of tetrahedron PABC is constant. Show that the locus of P is a plane parallel to plane ABC। तो आपने देखा आपको पहले टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था जहां पे आपको 4 वर्टाइसेस दी हुई है। ये होता है सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू डालना और आंसर निकालना। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे आपको लोकस ऑफ पॉइंट भी बोला, मतलब 3 पॉइंट फिक्स्ड है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, और चौथा जो पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन था। और आप देखो यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट अलग तरीके से पूछा है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट फिक्स्ड है और एक पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है। तो आपको ये दिखा इस तरीके से कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। यानी अगर इसका आंसर 1 आया है तो पॉइंट पी को कहीं पे भी लेके जाओ उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आपको दिखाना है कि पॉइंट पी से जो भी प्लेन पास होगा वो कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा ए बी सी से रहेगा। तो हमें ए बी सी क्या लेना है, 3 फिक्स्ड पॉइंट लेना है। तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है a00, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0b0 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 00c बी द 3 given fixed point। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। समझा पक्के में। हमें क्या दिखाना है, पॉइंट पी से जो प्लेन जाने वाला है वो पैरेलल रहेगा प्लेन ए बी सी से। तो हमें सबसे पहले चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो ए का है a00 प्लेन, अगर निकालना चाहो बी का है 0b0, सी का है 00c। तो ए बी और सी इसके क्या हो गए, एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट हो गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इज, क्या रहता, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y upon y intercept plus z upon z intercept equals to equation number 1, where a b c are x y and z intercepts respect। समझा पक्के में, सच में समझ रहा है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए लिया हूं a00, यहाँ पे पॉइंट बी लिया हूं 0b0, यहाँ पे पॉइंट सी लिया हूं 00
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी कैसे निकालते? इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? ए। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? बी। इसका जेड इंटरसेप्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई। आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें दे रहा है यहां पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC, ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको? द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन having vertices x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 is given by 1/6 times mod of x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब बताइए हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे हियर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये पकड़ लो दिया हुआ है हमें, वेयर के इज द कांस्टेंट दिया हुआ है। ऐसा हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कैसे दिया हुआ है? कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बताइए क्या आ जाएंगे आपकी वैल्यू? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे मेंशन कर दो PABC। कैसे निकालते वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन? देखो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम? X Y Z, यहाँ पे मेंशन कर दो। तो लेट P, इसको हम ले ले X Y Z, हमें A दिया हुआ है A0 0, हमें B दिया हुआ है 0 B 0, हमें C दिया हुआ है 0 0 C। तो बताओ देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहां पे X Y Z, P की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है क्या? नहीं। तो मास्टर ने क्या बताया था? एक भी ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाए जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो क्या डालूंगे? प्लस माइनस। क्या रहता वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/6 टाइम x1 y1 z1 1 आएगा x y z, x2 y2 z2 1 आएगा A0 0 x3 y3 z3 1 आएगा 0 B 0 1, x4 y4 z4 1 आएगा 0 0 C। आ गया? इज इक्वल टू क्या है इसकी वैल्यू? ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहाँ पे प्लस माइनस से डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते, पहली वैल्यू क्या है? x, x कहाँ पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो अंदर क्या बचेगा? 0 0 1 B 0 1 0 C 1 आएगा। उसके बाद पहली वैल्यू प्लस साइन के साथ तो दूसरी माइनस साइन के साथ आएगा माइनस y इंटू वाई कहाँ पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो क्या बचेगा? A0 1 0 0 1 0 C आएगा। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू फिर से प्लस साइन के साथ आएगा प्लस z इंटू जेड कहाँ पे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या आएगा? A0 1 0 B 1 0 0 1 और लास्ट
फिर से माइनस साइन के साथ तो आएगा -1 × 1 कहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कॉलम, तो बचेगा A 0 0 0 B 0 0 0 इज इक्वल टू यहाँ पे +-6 डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा +-6 आ जाएगा। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, पहला एलिमेंट जैसा था x जैसा है वैसा, पहला एलिमेंट 0 क्योंकि 0 आगे कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं, प्लस साइन के साथ, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ, फिर से क्या है 0 देखने की जरूरत है नहीं, तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ 1 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट पर, तो b इंटू सी BC -0 × 0 आएगा -y इंटू पहला एलिमेंट क्या है a कहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0 -c × 1 आएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट -0 तो आ गया 0 आ गया तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, लास्ट एलिमेंट +1 × 1 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 × c 0 0 × c 0 आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी +z इंटू पहला एलिमेंट a, यहाँ पे b × 1 b -0 × 1 0 दूसरा एलिमेंट 0 तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, +1 × 1 कहाँ पे फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 × 0 0 0 × b आएगा, और लास्ट -1 इंटू पहला एलिमेंट क्या है a, तो आएगा a, यहाँ पे क्या होगा a कहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, b × c BC -0 × 0 0 और बाकी दोनों एलिमेंट क्या है 0 तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया 0 1 × BC BC तो इक्वेशन बनी BCX, उसके बाद यहाँ पे 0 ये भी 0 -AC माइनस इंटू माइनस प्लस AC Y A × B AB Z यहाँ पे -ABC इज इक्वल टू +-6 आएगा, तो क्या मिली यहाँ से वैल्यू आपको BCX + ACY BCX + ACY + ABZ, यहाँ पे -ABC उधर गया तो +ABC आएगा, +-6 के +AB। अच्छा देखो यहाँ पे a नहीं दिख रहा मुझे, मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे b नहीं दिख रहा तो मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय b, यहाँ पे c नहीं दिख रहा तो मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c। अब देखिए इक्वेशन में यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे भी ABC है, तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाय ABC, तो क्या मिलेगा आपको ABC से जैसे ही डिवाइड करेंगे ABC कैंसिल तो हो जाएगा x/a प्लस ABC कैंसिल तो आ जाएगा y/ ABC कैंसिल तो आ जाएगा +z/c इज इक्वल टू +-6 के अपॉन ABC प्लस ABC कैंसिल तो आएगा 1। आप चाहते तो यहाँ पे भी ABC से डिवाइड कर सकते थे, ये भी डिवाइड हो गया ABC से, ये भी डिवाइड हो गया ABC से, ये भी हो गया डिवाइड ABC से, ये भी हो गया डिवाइड ABC से, ये भी हो गया डिवाइड ABC, तो देखो यहाँ पे BC कैंसिल तो बचा x/a, AC कैंसिल तो बचा y/b, AB कैंसिल तो बचा z/, बचा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। आ गया, तो ये आ गया हमारा लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट P इज, ये आ गई इक्वेशन, इसे दे दो B, और अच्छा इसको 1 दिए हैं क्या, इसको 1 दिए तो इसको देते हैं, फिर ये हो जाएगा हमारे लिए 2 और ये हो जाएगा हमारे लिए 3 हो जाएगा। तो आप एक चीज देखो, जैसे आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 3 को,
ये है हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz माइनस 1 इक्वल टू 0। और मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz। यहाँ पे आएगा तो माइनस प्लस 6k/abc माइनस 1 इक्वल टू दोनों की दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहां पे a b c ये क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। तो देखो इधर डायरेक्शन रेशियो क्या है 1/a 1/b 1/, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन इक्वेशन 1 के लिए यानी प्लेन ABC के लिए 1/a 1/b 1/, ये है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन किसके लिए लोकस ऑफ पॉइंट B के लिए। दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं सेम है, यानी दोनों के लिए आप सेम नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं सेम नॉर्मल दो प्लेन के लिए ड्रॉ कर सकता हूं यानी दोनों के दोनों प्लेन कैसे होंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, और ये आपको प्रूव करना था। आप लिखेंगे हैंस द लोकस ऑफ पॉइंट P द प्लेन पैरेलल टू पॉइंट AB C। आप चाहो तो लिख सकते सिंस बोथ हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, क्या लिख सकते हैं सिंस बोथ ऑफ देम हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ। क्यों पैरेलल आया समझा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दोनों के कैसे हैं सेम है। इसका भी डायरेक्शन रेशियो है 1/a 1/b 1/c, इसका भी है 1/a 1/b 1/c आएगा। ये क्या हो गया आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा सबको। अब ये हो गया हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। ऐसा ही एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको पॉइंट दिए हुए नहीं होते, आपको प्लेन दिए हुए होते, जैसे कुछ इस तरीके से कि आपको कहेगा प्रूव दैट द फोर प्लेन्स my plus nz equals to 0, nz plus lx equals to 0, lx plus my equals to 0, and lx plus my plus nz equals to 2 form a tetrahedron whose volume is 2p cube upon 2lmn आएगा। अब देखिए यहां पे आपको चार प्लेन दिया हुआ, जैसे अपन ऐसा टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करते ना, करते ऐसा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी बनाने के लिए कितने प्लेन लगे, देखो पहला प्लेन ए डी सी, ये एक प्लेन लगा, ए सी बी ये दूसरा प्लेन लगा, ए बी डी ये तीसरा प्लेन लगा, और बी डी सी जो इसका बॉटम ये चौथा प्लेन। तो कोई भी टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए हमें कितने प्लेन लगते हैं चार। तो अब ये चार प्लेन आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमको चार प्लेन दिए हुए, पहला प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया, ये चौथा प्लेन हो गया। अगर हमें कभी भी वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रॉन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टेट्राहेड्रॉन को सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे उसके वर्टाइसेस मिले। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके बताया ना, ये वाला डायग्राम कि पॉइंट ए बी सी डी। अब देखो ए पॉइंट कितने प्लेन के मिलने से बना है, तीन प्लेन के, एक दो तीन प्लेन के मिलने से पॉइंट बना है, ठीक बना है। पॉइंट सी कितने प्लेन के मिलने से बना है, तीन पॉइंट के, कौन कौन सा, ए सी बी ये पहला प्लेन, डी सी ए ये दूसरा प्लेन, और तीसरा डी सी बी ये नीचे वाला प्लेन। तो आपको डायग्राम को 3D में यूज करना है। तो जब भी आपको ऐसे चार प्लेन दिए हुए, आपको क्या करना है,
तीन तीन प्लेन को लेके सॉल्व करना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता। एक बार जो भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो क्या रहेंगे, उसकी वर्टाइसेस रहेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन फोर प्लेन आर। चलिए बताइए क्या दिए हुए हैं मुझे प्लेन। यहाँ पे पहला दिया हुआ है my प्लस nz इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। दूसरा nz प्लस lx इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। तीसरा lx प्लस my इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। और चौथा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू इक्वेशन नंबर। आ गया ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है आपको, तीन तीन प्लेन के सेट बनाना। टोटल कितने सेट बनेंगे, 4, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में कितने आपके वर्टाइसेस मिलते हैं, 4। तो चलिए मैं पहला सेट बना रहा हूं, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ले। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं, my प्लस nz की वैल्यू है 0। तो मैं यहां से क्या लिख सकता, my की वैल्यू हो जाएंगी माइनस एन जेड, हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं my की वैल्यू आ जाएंगी माइनस एन जेड, आ जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूं, nz प्लस lx कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे प्लस nz, इधर आया तो माइनस nz, तो lx की वैल्यू क्या आ जाएंगी माइनस nz। पुट कर दो इसको इक्वेशन 3 में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या है मेरी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है lx की वैल्यू माइनस nz प्लस my की वैल्यू माइनस nz इक्वल टू 0, माइनस nz माइनस 2nz इक्वल टू 0। 2nz की वैल्यू 0 आ रही, मतलब z की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि z की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0/2 है, जो आ जाएगा 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो आप लिखेंगे पुट z इक्वल टू 0 इन 1, z के जगह 0 रख दो। तो my की वैल्यू क्या मिलेंगी माइनस n इंटू 0, तो हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। पुट z इक्वल टू 0, पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिल जाएगा lx इक्वल टू माइनस n इंटू 0, हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया x0 y0 z0। तो आप देंगे देयरफॉर पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 इज अ वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABC इज द वर्टेक्स ऑफ गिवन टेट्राहेड्रॉन। लिख दो, अभी से नामकरण मत करो, और गिवन टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो पहला आपने वर्टेक्स क्या निकाल लिया 0 0 0, नाम नहीं भी दिया तो चलता, आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो 0 0 0 इज द वर्टेक्स ऑफ गिवन टेट्राहेड्रॉन। आ गया। ये कब मिला, जब आपने पहली 3 इक्वेशन को, मैंने क्या बताया आपको कितने सेट बनाना पड़ता है, 4 बनाना पड़ता है। चलिए अब हम लेंगे दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते, पहले हमने किया कंसीडर 1 2 एंड 3, ऐसा सेट बना रहा हूं। फिर लिखूंगा कंसीडर 2 3 एंड 4। चलिए बताइए 2 3 और 4 को देखना है। आएगा। तो चलिए बताइए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे प्लस nz, इधर आया तो माइनस nz, lx की वैल्यू आ जाएंगी माइनस एन जेड। फ्रॉम इक्वेशन 3 lx प्लस my दिया हुआ है 0, दिया हुआ है, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, दोनों के दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें lx इक्वल टू माइनस m y मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, सच में समझ रहा है। तो हम यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट।
तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या मिल जाएगा मेरे को, इक्वेशन 4 Lx को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एन जेड प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, प्लस एन जेड माइनस एन जेड कैंसिल, तो एम वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास P, तो यहां से y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P बाय एम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा। तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू पी बाय एम इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा आपको, Lx इक्वल टू माइनस एम इंटू y की वैल्यू क्या है, p बाय एम, एम कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस p बाय, यहाँ पे l मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में आ जाएगा, और लास्ट पुट आपके पास x आ गया है, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस पी बाय एल इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा, l इंटू एक्स यानी माइनस पी बाय एल क्या है, l इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाय इक्वल टू माइनस एन जेड, मुझे यहां से z की वैल्यू चाहिए, एल एल कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, p बाय एन आ गई। तो इसमें बस वर्टाइसेस निकालने के लिए आपको तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ भी करना है क्या नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस पी बाय, y कोऑर्डिनेट क्या है, p बाय, z कोऑर्डिनेट क्या है, p बाय, इज अ वर्टेक्स ऑफ गिवन टेट्राहेड्रॉन। आ गया। अब हमने सेट बना लिया था, 2 सेट बन गए, अब बारी है तीसरे सेट की। तीसरा सेट कैसा बना लूं, पहली तीसरी चौथी इक्वेशन लेता हूं, तो कंसीडर 1 3 4, हमें 1 3 4 चाहिए, तो 2 को छोड़ दो। चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, मेरे क्या निकाल सकता है, एम वाई निकाल सकता हूं, एम वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस एन जेड फ्रॉम इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एल एक्स की वैल्यू एम वाई निकाल लेता हूं, क्या निकाल सकता हूं, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0, तो एम वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस एल एक्स आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो माइनस एन जेड इक्वल आएगा माइनस एल एक्स से, मतलब एन जेड इक्वल आ जाएगा एल एक्स से। आप चाहो तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर यही वैल्यू को जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व करते रहते हैं, इक्वेशन नंबर 4 पे कर दो सब्स्टिट्यूट, आ जाएगा एल एक्स को एज इट इज लिख देते हैं अभी को, प्लस एम वाई की वैल्यू क्या है, माइनस एन जेड, तो एम वाई की जगह आ गया माइनस एन जेड प्लस एन जेड इक्वल टू, प्लस एन जेड माइनस एन जेड कैंसिल, तो एल एक्स की वैल्यू क्या आई, पी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पी बाय एल आ गई। तो अगर आप ये वाली स्टेप को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप कर सकते हैं, फिर ये वैल्यू को डाल दो, तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू p बाय एल इन इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेगा आपको, एम वाई इक्वल्स टू माइनस एल एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, p बाय एल एल कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस p जैसा था वैसा, m यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे रहा है तो डिवीजन आएगा, और लास्ट पुट, लास्ट वैल्यू क्या बची है हमें निकालना है z, तो पुट y इक्वल्स टू माइनस पी बाय एम इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा आपको, एम वाई, वाई की वैल्यू माइनस पी बाय एम इक्वल्स टू माइनस एन जेड, एम एम कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p
पी बाय आ गई। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट p बाय l, y कोऑर्डिनेट माइनस p बाय m, z कोऑर्डिनेट p बाय n is a vertex of given टेट्राहेड्रॉन। 3 वर्टेक्स निकाल चुका हूं, एक और निकालना है, तो एक और कॉम्बिनेशन बनाना है। कौन कौन से बना चुका हूं मैं, देखो सब में 3 टिक आ गए, जिसपे भी 3 टिक आ गए ना वाली इक्वेशन यूज हो गई। जैसे देखो इसमें 3 टिक आ गए, मतलब ये वाली इक्वेशन अब मैं ले सकता हूं क्या, नहीं। तो 3 टिक करने के लिए कौन सी इक्वेशन बची मेरे पास, 1 2 और 4। आगे 3 टिक इसमें भी, तो आप करेंगे 1 2 और 4 को कंसिडर। Consider 1 2 and 4। आएगा तो बताओ क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन 1। हमें कौन कौन सी करना है, 1 2 और 4, तो 3 को गोली मार दो। चलिए बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, एम वाई इक्वल, यहाँ पे प्लस एन जेड दे रहा है तो माइनस एन जेड। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, एल एक्स इक्वल टू माइनस एन जेड। चलो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4। एल एक्स की वैल्यू है माइनस एन जेड, प्लस एम वाई की वैल्यू है माइनस एन जेड, प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस एन जेड माइनस एन जेड कैंसिल, तो क्या बचा माइनस एन जेड इक्वल टू पी, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस पी बाय आ गई। तो पुट z equals to minus p by n in equation 2, we get क्या मिलेगा आपको, Lx equals to minus n z, z की वैल्यू है माइनस p by n, माइनस माइनस कैंसल, n n कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगे, p जैसा था वैसा, l यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ गया। और लास्ट पुट z equals to minus p by n in equation 1, we get क्या मिलेगा, my equals to minus n z, z की वैल्यू क्या है माइनस p by n, माइनस माइनस कैंसल, n n कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी p by n आ गई। तो आपने लास्ट वर्टाइसिस भी फाइंड आउट कर लिया। तो आप लिखेंगे therefore x कोऑर्डिनेट p by l, y coordinate p by m, z coordinate minus p by n is a vertex of given tetrahedron। आ गया। और आपको पता है क्या पता है, we know that the volume of tetrahedron having vertices x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 and x4 y4 z4 is given by क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equals to 1/6 times x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 आएगा। आप लिखेंगे the vertices of given टेट्राहेड्रॉन R। बताइए आपने अभी जो टेट्राहेड्रॉन बनाया उसकी वर्टाइसेस क्या आई, पहली आई थी 0 0 0 आई थी, ये थी हमारी पहली वर्टेक्स। दूसरी आई ये,
तीसरी आई ये, और लास्ट वर्टाइस आपने बनाया ये। बना लिए, तो ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। Therefore, volume of tetrahedron is equal to क्या आ जाएगा 1/6 टाइम मैग्नीट्यूड x1 y1 z1 आएगा 0 0 0 1, x2 y2 z2 बनता आएगा माइनस p बाय l p बाय m p बाय n 1, फिर x3 y3 z3 p बाय l माइनस p बाय m p बाय n 1, और लास्ट p बाय l p बाय m माइनस p बाय n आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बताइए क्या मिलेगा आपको 1/6, जैसा था वैसा। पहला एलिमेंट 0, आगे देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट 0, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा एलिमेंट 0, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट एलिमेंट 1, इसे देखना पड़ेगा। ये कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर लास्ट पर। क्या आ जाएगा? मॉडल माइनस p बाय l p बाय m p बाय n p बाय l माइनस p बाय m p बाय n p बाय l p बाय m माइनस p बाय आएगा। तो क्या ही वैल्यू यहाँ पे 1/6 इंटू, ये तो पूरा 0 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आएगा 1। लिखने की जरूरत है नहीं। पहला एलिमेंट एज इट इज माइनस पी बाय जैसा था वैसा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई होंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, एम एन। फिर कौन सा साइन आता? माइनस। ये दोनों वैल्यू जाके वही क्रॉस, पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, एम आ गया। पहली वैल्यू हो गई प्लस साइन के साथ, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगा माइनस पी बाय। ये देखो फर्स्ट वैल्यू मैंने प्लस साइन के साथ लिखा, लेकिन ये वाली वैल्यू कौन सी थी? नेगेटिव, करके आंसर नेगेटिव आएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। सेकेंड वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखना पड़ता, तो लिखे माइनस पी बाय एम। कहाँ पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। छोड़ दो, इससे करते हैं क्रॉस। प्लस इंटू माइनस माइनस पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एन, एल एन। फिर कौन सा साइन आता? माइनस पी इंटू पी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एन आएगा। और लास्ट वाली वैल्यू प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस पी बाय एन इंटू फर्स्ट रो लास्ट रो, पी इंटू पी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एम, एल। फिर कौन सा साइन आता? माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस पी इंटू पी स्क्वायर अपॉन एल इंटू एम आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए यहां से आपके पास क्या बची वैल्यू? यहाँ पे क्या आएगा? पी स्क्वायर एम एन माइनस पी स्क्वायर एम एन, तो ये तो कट के हो जाएगा हमारे पास 0, आएगा 1/6 इंटू 0। माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस पी स्क्वायर बाय एल एन, माइनस पी स्क्वायर बाय एल एन आएगा माइनस 2p स्क्वायर बाय एल एन, आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2p स्क्वायर इंटू पी का क्यूब अपॉन एल एन इंटू एम, तो आ जाएगा एल एन एन आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर इंटू पी 2p का क्यूब डिवाइड बाय एल एन एन आ गया। कैसे निकाले समझा ना? जिनको नहीं समझा, यहाँ पे वैल्यू माइनस पी बाय एम, फिर माइनस, दोनों का डिवीजन सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर मैंने एल एन सेम लिख दिया। माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस 2p स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 पी स्क्वायर इंटू पी का क्यूब अपॉन एल एन एन। आई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा 1/6 टाइम। अब देखो दोनों के डिवीजन में एल एम एन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + t 4p 2
टू जार टू थ्री जार, तो क्या है वैल्यू 2p³ बाय 3lmn, यही चाहिए थी 2p³ अपॉन 3lmn, यह है हमारा आंसर और ये हमें प्रूव करना था 2p³ अपॉन 3lmn, मैंने 2p³ अपॉन 2lmn लिख दिया है। क्वेश्चन 2p³ अपॉन 3lmn, नहीं तो 2 कैंसिल नहीं हो जाता था क्या आएगा 2p³ अपॉन 3lmn, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय प्लेन्स। पहला है y प्लस जेड इक्वल टू 0, दूसरा है z प्लस एक्स इक्वल टू 0, तीसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और चौथा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ऐसा। चलिए कर लेते हैं इन्हें, बताइए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन प्लेन्स आर, पहला क्या दिया हुआ है y प्लस जेड इक्वल टू 0, दूसरा क्या दिया हुआ है z प्लस एक्स इक्वल टू 0, तीसरा क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 0, चौथा क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसे दे दो 1 2 3 4। अब फिर से आप लोगों को याद होगा हमें कितने कॉम्बिनेशन लेना है, 4 कॉम्बिनेशन लेना है, 4 कॉम्बिनेशन। तो चलिए मैं पहला ले लेता हूं कि मैं पहले 3 इक्वेशन का सेट लूंगा, आखिरी वाला नहीं लूंगा। फिर मैं दूसरा ले लेता हूं, मैं पहला दूसरा और आखिरी ले लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा। फिर मैं ले लेता हूं कि मैं पहला वाला ले लूंगा और आखिर के 2 ले लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा। और मैं लास्ट ले लेता हूं कि मैं ये 3 ले लूंगा, ये वाला नहीं। समझा? तो मैं इस फॉर्मेट में आगे जाने वाला। तो देखिए हर एक में 3 टिक आने चाहिए, मतलब आपने बरोबर सेट बनाए हुए। आ गया? तो चलिए आप लिखेंगे सबसे पहले कंसीडर, पहले इसमें कौन सी इक्वेशन चाहिए 1 2 एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे प्लस जेड, उधर गई तो माइनस जेड। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से मेरे को दिख रहा है x प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा x की वैल्यू माइनस जेड आ जाएगा। और लास्ट वाली वैल्यू क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 3 बिकम x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है आपका माइनस जेड, y है आपका माइनस जेड, दिस इंप्लाइज x इक्वल है y से। आ जाएगा? क्यों है समझा, y की वैल्यू है माइनस जेड, x की वैल्यू है माइनस जेड, दोनों का राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो x इक्वल है y से, तो आ जाएगा x प्लस y के जगह में मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0, तो आ गया 2x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू मिल गई 0। आ गया? तब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, वी गेट x की जगह अगर मैं 0 लिख दूंगा तो क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू माइनस जेड, यानी z की वैल्यू क्या आ गई 0। सेम पुट x की जगह आप क्या लिखना पड़ेगा 0, तो आप लिखेंगे पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बना 0 0 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 0 0 0 is vertex of required tetrahedron। आएगा? तो एक वर्टेक्स आपने निकाल दिया।
दूसरा कॉम्बिनेशन क्या लिया आपने, पहला दूसरा और आखिरी, तो कंसिडर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ देना है, तो थर्ड की जगह नहीं, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या दिया हुआ आपको, y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू आ गई माइनस जेड। फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स प्लस जेड दिया हुआ है जीरो, यहां से आप z की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस एक्स, लिख सकते हैं। तो बताओ इक्वेशन फोर बिकम्स, क्या बन जाएंगे, x, x की वैल्यू है क्या आपके पास, तो यहां से z इक्वल टू माइनस एक्स की जगह मैं लिख देता हूं x इक्वल टू माइनस जेड, लिख सकता है, यहाँ पे प्लस जेड इधर गया तो माइनस जेड, तो x की वैल्यू क्या है माइनस जेड, प्लस y की वैल्यू क्या है माइनस जेड, प्लस जेड इक्वल टू वन, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, तो माइनस जेड की वैल्यू आ गई वन, तो जेड आपको मिल गया माइनस वन, आ गया। तो आप लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू माइनस वन इन वन, वी गेट, बताइए z की जगह माइनस वन लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस ऑफ z, यानी माइनस ऑफ माइनस वन, तो y की वैल्यू आ गई प्लस वन। पुट z इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू, वी गेट x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस ऑफ z, z की वैल्यू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस x भी आ गया प्लस, आ गया। तो आप देखेंगे देयरफॉर दूसरी वर्टेक्स क्या मिली, x कोऑर्डिनेट वन, y कोऑर्डिनेट वन, z कोऑर्डिनेट माइनस वन is a vertex of required tetrahedron। आएगा। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, पहली तीसरी और चौथी इक्वेशन। कंसिडर पहली तीसरी एंड चौथी इक्वेशन। बताओ, तो इक्वेशन वन का आप कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन y प्लस जेड की वैल्यू है जीरो, तो y की वैल्यू आ जाएंगी माइनस जेड। फ्रॉम इक्वेशन थ्री x प्लस वाई कितना दिया हुआ है जीरो, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएंगी माइनस वाई, आ जाएगी। तो बताओ इक्वेशन फोर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई माइनस वन, प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास वन आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ये मत कंफ्यूज होना कि यार ऐसा ही करना है, क्या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। x मैंने क्या निकाला माइनस वाई, तो मैंने लिख दिया माइनस वन, प्लस वाई, वाई क्या निकाला माइनस जेड, तो मैंने लिख दिया माइनस जेड, प्लस जेड इक्वल टू वन, तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, तो माइनस वन की वैल्यू आई वन, तो यहाँ से वाई आ गया माइनस वन। सबसे आंसर सेम आता है, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसा निकाला तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस वन इन थ्री, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएंगी माइनस ऑफ y, y की वैल्यू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, x की वैल्यू आ जाएंगी प्लस वन। पुट y इक्वल टू माइनस वन इन वन, वी गेट y की जगह आ गया माइनस वन इक्वल टू माइनस जेड, माइनस माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई वन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x कोऑर्डिनेट वन, y कोऑर्डिनेट माइनस वन, z कोऑर्डिनेट इज vertex of required tetrahedron। और लास्ट आखिर के तीन इक्वेशन लेना है, टू थ्री एंड फोर। कंसिडर इक्वेशन टू थ्री एंड, तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन टू मैं क्या लिख सकता है, x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएंगी माइनस जेड। फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू आ जाएंगी
माइनस एक्स आ जाएंगे। तो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 पे, क्या आएगा एक्स, एक्स हो गया माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई 1। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा आपको, वी गेट y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू आ गई -1। पुट x इक्वल्स टू -1 इनटू वी गेट x के जगह रखो -1 इक्वल्स टू माइनस जेड, माइनस माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई 1। मिल गया कोऑर्डिनेट, तो बताइए क्या मिलेगा, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट is the vertex of required tetrahedron आएगा। फिर आप लिखेंगे we know that, क्या पता है आपको, the volume of tetrahedron having vertices x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 and x4 y4 z4 is क्या था, mod of 1/6 times x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4. Here the vertices of required tetrahedron are, क्या आ जाएगा, पहला वर्टाइसेस था 0 0 0, दूसरा वर्टाइसेस हमने निकाला 1 1 -1, तीसरा वर्टाइसेस हमने निकाला 1 -1 1 एंड चौथा वर्टाइसेस हमने निकाला -1 1 आएगा। तो हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई, ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4 आएगा। therefore volume of required tetrahedron, volume of required tetrahedron क्या आ जाएगा, 1/6 टाइम x1 y1 z1 0 0 0 1 x2 y2 z2 1 1 1 -1 x3 y3 z3 1 1 -1 1 1 x4 y4 z4 -1 1 1 आएगा। बस अब कर लो इसे सॉल्व। आएगा 1/6 टाइम्स, पहला एलिमेंट 0 देखने की जरूरत है नहीं, दूसरा एलिमेंट 0 देखने की जरूरत है नहीं, तीसरा एलिमेंट 0 देखने की जरूरत है नहीं, तो इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपका एलिमेंट आएगा -1 फर्स्ट रो फर्स्ट वन, क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 आएगा, तो आएगा 1/6 इंटू -1 से पूरी वैल्यू होंगी मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 इंटू 1 -2 -1 1 जार माइनस, फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ तो आ जाएगा -1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 1 जार 1 माइनस -1 इंटू 1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और लास्ट प्लस साइन के साथ तो प्लस इंटू -1 माइनस, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दो, 1 1 जार कौन सा साइन -1 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये 1 -1 बन गया 0, 1 + 1 2 -1 -1 माइनस, तो क्या है वैल्यू 1/6 इंटू -1 इंटू -2 इंटू 1 -2
2 इंटू -1 -2 प्लस 0 1 0 आएगा तो आएगा 1/6 इंटू -2 -2 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 2 4 2 3 6 तो क्या है आंसर 2/6 रहेगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।